पहले जो चीज सबको अजीब लग रही थी, अब वही घर के अंदर एक नया नियम बन चुकी थी। डर, दूरी और चुप रहना। शाम ढलने पर ग्रेगोर की नींद खुली। उसे याद नहीं था कि वो कब बेहोश हुआ था। उसकी बॉडी की बाईं साइड एक लंबे जख्म जैसी थी, एक लेग ढीली लटक रही थी, सुबह की घटनाओं में बैडली हर्ट हो गई थी। उसने स्लोली अपने नए फीलर से रास्ता ढूंढते हुए दरवाजे की तरफ खिसकना शुरू किया। तभी उसे एक स्मेल आई। दरवाजे के पास एक बोल रखा था, उसमें दूध था और सफेद ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस। ग्रेगोर को पता था ये ग्रीट ने रखा होगा। उसे पता था कि ग्रेगोर को मिल्क पसंद थी। उसने हेड बोल में डुबोया, लेकिन दूध अच्छा नहीं लगा। जो चीज उसे कल तक बेहद पसंद थी, आज वो ऑलमोस्ट डिस्गस्टिंग लग रही थी। उसने हेड वापस खींचा और रूम की बीच में वापस आ गया। लिविंग रूम में लाइट जल रही थी, लेकिन वो फेमिलियर आवाजें नहीं थी। पिताजी का न्यूज़पेपर जोर से पढ़ना बंद था। घर में एक अजीब भारी चप थी। इस फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने कितना काम किया था, ग्रेगोर ने सोचा। और अब टेली? उसने वो थॉट साइड में रखे। रात को वो सोफा के नीचे खिसक गया। वहां पीठ थोड़ी दबती थी, लेकिन उसे कंफर्टेबल लगा, पहली बार। अगली सुबह जल्दी ग्रीट ने डोर खोला। उसे ग्रेगोर पहले नहीं दिखा। फिर जब उसने सोफा के नीचे देखा, वो घबरा गई। उसने डोर बंद किया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो वापस आई, धीरे धीरे, जैसे किसी सीरियसली बीमार के पास जाती हो। उसने देखा कि मिल्क का बोल लगभग फुल था। उसने वो उठाया और बाहर ले गई। ग्रेगोर सोफा के नीचे से देखता रहा। थोड़ी देर बाद ग्रीट एक ओल्ड न्यूज़पेपर लेकर आई। उस पर उसने खाने की एक पूरी सिलेक्शन सजाई थी। पुरानी हाफ रॉटन वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर बोन्स, थोड़े रेजन्स और आलमंड्स, एक चीज जिसे ग्रेगोर ने 2 दिन पहले खाने से मना किया था, सूखी ब्रेड और बटर वाली ब्रेड। यह सब उसने गेस करके रखा था, यह जानने के लिए कि ग्रेगोर को क्या पसंद है। ग्रेगोर ने चुपचाप देखा, और चीज उसे इंस्टेंटली खींच गई। उसने झपट कर खाई, फिर पुरानी वेजिटेबल्स, फिर सॉस। जो फ्रेश था उसे नहीं भाया, उसे साइड में ही छोड़ दिया। ग्रीट वापस आई। उसने चुपचाप बाकी खाना साफ किया और चली गई, बिना एक भी वर्ड के। इस तरह एक नया रूटीन बन गया। सुबह ग्रीट आती, फ्रेश फूड हटाती, रॉटन वाला रखती और चली जाती। माँ और पिताजी को सब डिटेल नहीं बताया जाता था, वो बस बाहर से पूछते, आज कैसा था। इधर घर का फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रेगोर डोर के पास से खड़े होकर सुनता था। पिताजी ने बताया कि उनके पास थोड़ी सेविंग्स बची है। ग्रेगोर हर महीने जो कमाता था, उसमें से घर में थोड़ा थोड़ा बचता गया था, लेकिन यह इतना नहीं था कि फैमिली बहुत देर तक उस पर चल सके। शायद 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2। ग्रेगोर को यह सुनकर थोड़ी रिलीफ हुई। कम से कम फैमिली कंप्लीटली अकेली नहीं थी। लेकिन यह सच भी था कि पिताजी 5 साल से कुछ नहीं किया था और अब स्लो हो चुके थे। मां को आस्मा था और ग्रीट, वो तो अभी 17 साल की थी। ग्रेगोर को याद था कि वो ग्रीट को कंसर्वेटरी भेजना चाहता था। वो वायलिन बहुत अच्छा बजाती थी, लेकिन ये सब अब बहुत दूर लग रहा था। जब भी यह बात डोर के पास से सुनाई देती, ग्रेगोर सोफा पर वापस आ जाता। उसे शर्म होती, दुख होता। धीरे धीरे ग्रेगोर ने एक नई हैबिट डेवलप कर ली। वो वॉल्स पर क्रॉल करने लगा और सीलिंग पर लटकना एक अजीब फ्रीडम थी। बॉडी लाइटली स्विंग करती, और उस ऑलमोस्ट हैप्पी स्टेट में वो कभी कभी खुद को छोड़ देता और फ्लोर पर गिर जाता। लेकिन अब वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। इस फॉल से ज्यादा हर्ट नहीं होता था। ग्रीट ने यह नोटिस किया। उसने डिसाइड किया कि फर्नीचर हटा दी जाए ताकि ग्रेगोर को क्रॉल करने की और स्पेस मिले। वो मां को साथ ले गई। जब दोनों रूम में थीं और फर्नीचर हटा रही थीं, मां ने धीरे से कहा, क्या हम उसकी सारी पुरानी चीजें छीन ले? उसकी डेस्क, उसकी अलमारी, जहां उसने सालों काम किया, क्या यह उसे और अकेला नहीं कर देगा? उन्होंने कहा, अगर हम यह सब हटा दें तो इसका मतलब यह है कि हमने उम्मीद छोड़ दी कि वो वापस नॉर्मल नहीं होगा। मां का वॉइस बहुत धीमा था।
ग्रेगोर सोफा के नीचे यह सब सुन रहा था और उसे सडनली रियलाइज हुआ मां सही थी। उसे यह फर्नीचर चाहिए थी। यह रूम उसके इंसान होने का आखिरी कनेक्शन था। लेकिन ग्रीट ने अपना फैसला नहीं बदला। जब चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स उठाई जा रही थी, ग्रेगोर सोफा से बाहर निकला। ऑलमोस्ट एम्प्टी दीवार पर उसे वही फ्रेम्ड पिक्चर दिखी, फर कोट वाली लेडी। वो उस पर चढ़ गया, उस ग्लास पर प्रेस हो गया। ठंडा ग्लास उसके गर्म पेट को अच्छा लगा। यह पिक्चर वो किसी को नहीं देने वाला था। तभी मां वापस रूम में आई और उन्होंने ग्रेगोर को दीवार पर देखा। उनकी आवाज निकली, हे भगवान, हे भगवान, और वो कमरे के बीच में बेहोश होकर गिर गईं। ग्रीट ने तुरंत मां को संभाला। उसने पहली बार ग्रेगोर को डायरेक्टली एड्रेस किया, डू ग्रेगोर, बस इतना। उसमें थकान थी, फ्रस्ट्रेशन था। वो दौड़ी किसी मेडिसिन के लिए। ग्रेगोर भी हेल्प करना चाहता था। वो मेडिसिन रूम में घुसा, लेकिन ग्रीट डर गई। एक बॉटल उसके हाथ से गिर गई, टूट गई। एक शार्प पीस ग्रेगोर के फेस पर लगा और कुछ लिक्विड उस पर गिरा। ग्रीट ने बाकी बॉटल्स उठाई और मां की तरफ दौड़ गई। पैर से दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेगोर बाहर था। मां उस दरवाजे के पीछे थी, शायद उसकी वजह से बहुत बीमार। वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सारे घर में क्रॉल करता रहा, वॉल्स पर, सीलिंग पर, ऊपर नीचे। तभी घंटी बजी। पिताजी घर आए। ग्रीट ने घबराहट में कहा, मां बेहोश हो गई। ग्रेगोर बाहर निकल गया था। पिताजी ने सब गलत समझा। वो अंदर आए और ग्रेगोर ने पिताजी को देखा। वो बदल गए थे। जो पिताजी पहले थके हुए, स्लो, पुराने दिखते थे, अब एक बैंक की स्टिफ ब्लू यूनिफॉर्म में थे। स्ट्रेट पोस्चर था, कॉन्फिडेंट आंखें थीं, बालों में नीट पार्टिंग थी। कुछ महीनों में पिताजी ने एक नई जॉब ले ली थी और वो जॉब उन्हें एक अलग ही आदमी बना रही थी। पिताजी ने ग्रेगोर को देखा। उन्होंने किचन की तरफ हाथ बढ़ाया। वहां एक बोल में एप्पल्स रखे थे। उन्होंने एक एप्पल उठाया और फेंका। ग्रेगोर को नहीं लगा। वो स्लाइड होकर निकल गया। दूसरा उसकी पीठ में धंस गया। ग्रेगोर वहीं रुक गया। एक शार्प, अनबेरेबल दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हिल नहीं पा रहा था। तभी मां रूम में आई। उनके कपड़े ढीले थे। ग्रीट ने उन्हें होश में लाने के लिए कपड़े ढीले किए थे। मां ने पिताजी तक पहुंचने की कोशिश की। वो उनसे लिपट गई, उनके सीने पर सर रखा और कहा, बस करो, उसे जाने दो। और ग्रेगोर की आंखों के सामने सब धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जितना ग्रेगोर कमजोर होता गया, उतना ही उसकी फैमिली का रवैया भी बदलता गया।